जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और जितने भी साथी लोग हैं पहली बार एसएससी जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं, और वो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल को फॉलो करते तो मैं कह रहा हूँ कि आपका पहली बार में ही एसएससी जीडी का एग्जाम है वो निकलने वाला। और कुछ कैंडिडेट ऐसे जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का रिजल्ट है वो जारी हुआ है, और वो बहुत से साथी लोग एक दो नंबर से रह गए, क्योंकि इस बार आपकी जो कट ऑफ गई है वो आप लोग देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 139 प्लस पॉइंट गई है, यानी लगभग 140 मान करके चलिएगा। ठीक है, और इस बार आपको कम से कम 140 का टारगेट ही आपको सेट करके चलना पड़ेगा। और आपको एसएससी जीडी में क्लियर करने के लिए आपको कौन सी बुकों को फॉलो करना है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप लोग कहते हो कि जो स्टूडेंट है जेन्युइन स्टूडेंट है, और जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ प्रॉपर मुझे इस बार है हर हाल में एसएससी जीडी का एग्जाम में क्रैक करना है, क्योंकि जिसके आवेदन अगस्त 2024 में भरे जाने वाले हैं। अगर आप क्रैक करना चाहते हो एसएससी जीडी को एक बार में और अच्छा खासा स्कोर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार आप जरूर बता देना, तो मैं आपके लिए पर डे कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाल दिया करूंगा और ये बता दिया करूंगा कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपको लगभग 100 दिन का टारगेट है लेकर के चलने वाला हूं। अगर आप उस टारगेट को 100 दिनों तक फॉलो कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूं कि पहली बार में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। अब मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना होगा बिना टाइम टेबल से पढ़े हम किसी भी एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। मैं प्रेजेंट में जिसमें जॉब कर रहा हूं, मैंने उस समय जब मैं तैयारी करता था उस समय मैंने जो टाइम टेबल फॉलो किया था, उस टाइम टेबल फॉलो करने के बाद ही तभी हमारा सिलेक्शन हुआ। और जब मैंने पहली बार में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था तो उस समय मेरा पहली बार में एसएससी जीडी का एग्जाम में निकल गया था, तो और मेरा अच्छा खासा स्कोर भी बना था। तो उसी टाइम टेबल को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और एसएससी जीडी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। क्योंकि पहली बार वाले जो तैयारी करते हैं, पहली बार स्टूडेंट है, वो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्योंकि इसलिए गलती हो जाती रहती है क्योंकि उन्हें एक सही दिशा निर्देशन नहीं मिलता है। क्योंकि गांव के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ना तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर पाते हैं, ना कोई अच्छी सी कोचिंग है, बड़े बड़े शहरों में जाकर के वो पढ़ पाते हैं। उनके पास एक एंड्रॉइड फोन है, एक रिचार्ज है, बस वो घर पर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप ही गांव से बिलोंग करते हैं तो एक बार आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका गांव, और आप गांव का नाम मत बताना, आप एक बार बता देना। अगर आप गांव से हो तो ये लिख देना यस, और अपने स्टेट का नाम जरूर लिख देना, जिससे मुझे ये पता चल पाए कि हाँ आप है कौन से स्टेट से बिलोंग करते। अब आप हमारा टाइम टेबल सुन लीजिएगा, जो मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल सेट करके रखा है। ठीक है, बिना टाइम टेबल के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, मैं रियलिटी और एक सच्चाई बात बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे कितना भी टॉपर स्टूडेंट क्यों के ना हो, उसने भी टाइम टेबल को फॉलो किया होगा। बिना टाइम टेबल को फॉलो करे आज तक कोई भी सिलेक्शन नहीं ले पाया है। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेने के लिए प्रति एकदम सजग हो, हाँ मुझे जॉब करनी है, तो आपको अपनी कुछ रातों की नींदों को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका सिलेबस पहले से मजबूत है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप एकदम जीरो से लेकर के हीरो बनने के लिए आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो सुबह आपको 4:30 बजे जगना पड़ेगा। ठीक, कितने बजे? सुबह आप 4:30 बजे जगिएगा, और आधा घंटे में आप फ्रेश होइएगा, अपना मुंह धुलिएगा और ब्रश कीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाइएगा। ठीक, गांव में लोग बागों पर स्टडी टेबल नहीं होते, लेकिन आपके पास चारपाई होगी, जिसे गांव की देहात की भाषा में खटिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप उस पर बैठ करके पढ़िएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं वो लेट करके पढ़ते हैं, तो आपको लेट करके बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप बैठिएगा, सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 6:30 6:15 बजे तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, 1.5 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। आप बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे करंट अफेयर हम कौन से टीचर से पढ़ें,
तो बहुत सारे टीचर हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है। उस एक टीचर को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और पर डे आपको उसी टीचर को आपको पकड़ करके चलना है, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अपनी कम्युनिटी पर आपके लिए एक करंट अफेयर की पर डे क्वेश्चन आपके लिए डाला करूंगा, ठीक है। 1.5 घंटे हमने करंट अफेयर पढ़ लिया, और ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर के मोबाइल में देख रहे हो सुन रहे हो, उसके आपको प्रॉपर नोट्स ही बनाने हैं, ठीक है। रजिस्टर आप रखिएगा, रजिस्टर में आप अपने नोट्स बनाइएगा, कम से कम 5 रजिस्टर लेकर के आइएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब 6:30 बज जाएंगे, उसके बाद हम 6:30 से लेकर के 8 बजे तक हमको पढ़ना है, 8 साढ़े 8 बजे तक हमको पढ़ना है रीजनिंग, यानी 1.5 से 2 घंटे हमको पढ़ना है रीजनिंग, ठीक है। 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक हमको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। अब जब हमारे 8:30 बज जाएंगे, 8:30 से लेकर के 10 बजे तक हमको खाना, नहाना प्लस रेस्ट और अपने जो भी घरेलू कार्य वो 1.5 घंटे में सब कुछ निपटा देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते तो उसके लिए टाइम टेबल है, ठीक है। 10 बजे का 10 से लेकर के 12 बजे तक 2 घंटे हमको पढ़ना है मैथ, क्योंकि 10 से 12 बजे के एक समय ऐसा है जिसमें विद्यार्थी को नींद भी नहीं आती है और वो एक अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करता रहता है, ठीक है। अगर आप खाना भी खाओगे, क्योंकि अगर आप कोई पढ़ने वाली चीज पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे फिर आपको बैठ करके नींद आएगी, ठीक। खाना खा करके आप मैथ लगाओगे तो आप एक कैलकुलेशन करोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी और आपकी नींद भी भागेगी, ठीक है। क्योंकि खाना खाने के बाद अमूमन सबको भी नींद आती है, ठीक है। 10 से लेकर के 12 बजे तक हमने पढ़ लिया मैथ, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमको पढ़नी है हिंदी। अगर आपकी हिंदी नहीं कर रहा है, अगर आप इंग्लिश में देना चाहती हो तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, दोनों ऑप्शनल है, हिंदी या इंग्लिश में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे फिर हमको पढ़ना है हिंदी 12 से लेकर के 2 बजे तक। उसके बाद 3 से लेकर के 5 बजे तक हमको एसएससी जीडी के PYQ प्रश्न पढ़ने, कितने 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ना है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कहेंगे कि हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न कहां से पढ़ें, ठीक है। तो आप YouTube पर बहुत सारे टीचरों की वीडियो डाली, आप डालो एसएससी जीडी PYQ प्रश्न, ठीक है। आप उसके वीडियो देखिएगा, उनके आप नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि एक पर्टिकुलर वो की हमें बता दो, तो अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो फिर मैं एसएससी जीडी 2025 को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी बुकें हैं उस पर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे शाम के 5 बज जाएंगे, तो 5 से लेकर के 8 बजे तक 3 घंटे का हमको रेस्ट करना है, खाना है और अपना रेस्ट करके और जो भी हमारे घरेलू कार्य होते हैं हम उनको निपटा दें। क्योंकि हम लगातार 10 बजे से लेकर के हम 5 बजे तक पढ़ रहे हैं तो हमारा शरीर भी दर्द करने लगता और हमको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, ठीक है। तो हम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक है रेस्ट कर लेंगे। जब हमारे 8 बज जाएंगे तो हम फिर 8 से फिर पढ़ने बैठेंगे, ठीक। 8 से लेकर के रात के 10 बजे तक 2 घंटे हमको पढ़ना है जीके जीएस, ठीक। और जीके जीएस और ये जो हम बता रहे हैं मैथ रीजनिंग, ये आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। किसी भी एक चैप्टर को पकड़िएगा, उसी चैप्टर को आप लगातार लगाते रहिएगा। जब हमारे 10 बज जाएंगे और हम जीके जीएस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर 10 से लेकर के 11 बजे तक 1 घंटा हमको ये देखना है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, उस जो जो चीज हमने पढ़ी उसको हम एक जगह नोट करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि हमारी आज की कौन सी चीजें हैं आज जो हमें समझ में नहीं है, उन्हें हम एक अलग नोट करते चलेंगे। पर डे आपको ऐसा करके चलना है, ठीक है। जब संडे आएगा तो उसमें जो जो हमारी चीजें हमें कंप्लीट नहीं हुई है उन चीजों को हम संडे के दिन सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और 11 बज जाएंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, फिर हमको सुबह 4:30 बजे से यह प्रतिक्रिया पर डे अपनानी है, ठीक है। जब मैं भी तैयारी करता था एसएससी जीडी की तो उस समय मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। उस समय एसएससी जीडी का जो 100 प्रश्न आते थे, ठीक है, और 100 नंबर का पेपर होता था, ठीक है। उस समय मैंने 85 नंबर किए थे, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिएगा ऐसे ही मैं भी अपनाता था, ठीक है। मैं एक छोटी सी कोचिंग ज्वाइन कर रखा था, मैंने इसलिए वो छोटी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी क्योंकि उस समय यूट्यूब पर बहुत कम टीचर थे, ठीक है। जो टीचर थे वो सिर्फ पेड कोर्स लेते थे, फ्री क्लासेस नहीं चलाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पर आपको हजारों यूट्यूब चैनल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास मिल रही है। तो आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर घर पर बैठ करके अगर ऐसा टाइम टेबल है और लगातार
ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। ये मेरी गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि कौन कौन से ऐसे भाई बहन हैं जो इस बार हर हाल में एसएससी जीडी को क्रैक करना चाहते हैं, यानी 2025 में वो लोग वर्दी पाना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।